नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल ई ज्ञान में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस पार्ट बी का लेक्चर नंबर 16। ये है एजुकेशन पेपर 2 की पार्ट, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। और फ्रेंड्स, अगर इसके पहले का लेक्चर्स को आप अटेंड नहीं किए तो अटेंड जरूर कर लीजिए, सबका कॉन्सेप्ट रिलेटेड है। ठीक है जी, और स्टार्ट करते हैं। दिस इज तिमन कौन भारतीय, BSc इन बायोटेक्नोलॉजी, MSc जूलॉजी, B.Ed, M.Ed, बायोलॉजी टीचर इन विवेकानंद विद्यालय हायर सेकेंडरी स्कूल गवर्नमेंट ऑफ असम, नेट 3 टाइम क्वालिफाइड, सेट नॉर्थ ईस्ट क्वालिफाइड एंड मोर देन 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है। 3 बुक्स ऑन एनवायरमेंटल एजुकेशन फॉर गवर्नमेंट ऑफ असम एंड 12 रिसर्च पेपर्स इन इंटरनेशनल जर्नल्स। दिस इज माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन। और डिटेल में जानना है तो क्या करना है जी हाँ, गूगल पे लिख देना है तिमन कुमार भारती, गूगल सब बताएगा। चलिए, एक विशेष ऑफर है अनअकैडमी की तरफ से आपके लिए, और आपके फ्रेंड्स हो, बच्चे हों, जो भी इस चीज़ में कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल IIT JEE का तैयारी कर रहा है या नीट UG का तैयारी कर रहा है या क्लास 8 to 12 में पढ़ता है, तो आप उसे 45 डेज का प्लस सब्सक्रिप्शन दिलवा सकते हैं, जो कि सिर्फ 299 रुपया में ही है। और इसका नाम है लर्निंग फेस्टिवल, जो प्रोवाइड किया जा रहा है विशेष ऑफर। ये 299 वाला ऑफर लर्निंग फेस्टिवल्स के थ्रू दिया जा रहा है, जिसमें कि अप्रैल 23 से 30 अप्रैल के बीच में है। तो आज ऑलरेडी 27 अप्रैल हो चुका है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं है। क्या मिलेगा इसमें बेनिफिट? लाइव क्लासेस विद टॉप एजुकेटर्स, इंडिया का बेस्ट एजुकेटर इसमें शामिल। 24/7 डाउट सॉल्विंग है, गाइडेंस फॉर CBSE बोर्ड प्रिपरेशन है, और पर्सनलाइज एकेडमिक काउंसलिंग है, चाहे जो भी हो। तो देरी किस बात की, आप जल्दी से जुड़िए और अभी सब्सक्राइब कीजिए। और कोड यूज करना बिल्कुल नहीं भूलें, कोड है ई ज्ञान कोड बिल्कुल यूज करने के लिए ना भूलें, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी को यूज कीजिएगा तो ये ऑफर आपको मिलेगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का क्लास, आज हम लोग का टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, जो कि सोशल इंटेलिजेंस का एक पार्ट है। तो टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस में एक उसका पार्ट है सोशल इंटेलिजेंस। क्या होता है सोशल इंटेलिजेंस? सोसाइटी से रिलेटेड हो। अगर जो पर्सन सोशल होगा, सोशल इंटेलिजेंस इसमें ज़्यादा होगा, वो सोसाइटी से ज़्यादा जुड़ के रहेगा, और जिसमें नहीं होगा उसमें नहीं होगा। इसीलिए आप देखिएगा, दोनों, एक सोशल इंटेलिजेंस होता है और एक मेंटल इंटेलिजेंस होता है। आगे चल के हम लोग वो सभी देखेंगे, काफ़ी डिफरेंट है। भले ही वो बंदा पढ़ा लिखा ना हो, भले ही वो पर्सन पढ़ा लिखा कम हो, लेकिन वो सोशल होता है, सोसाइटी के बीच में मिल के रहता है। कुछ लोग ऐसा भी होता है जो परंतु होता है, ज़्यादा पढ़ने लिखने में इंटेलिजेंट होता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी ज़्यादा होता है, बट सोसाइटी में उतना घुल मिल के नहीं रह सकता। काफ़ी अंतर है दोनों में। तो जिसमें ये इंटेलिजेंस ज़्यादा है, सोसाइटी वाला, वो सोसाइटी के साथ ज़्यादा घुल मिल के रहेगा, सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेगा, एंड सो लिखते हैं। सोशल इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी टू नो वन सेल्फ एंड टू अदर्स। ये अपने आप को जानना और दूसरों को जानना, दोनों की कैपेसिटी है। सोशल इंटेलिजेंस डेवलप्स फ्रॉम एक्सपीरियंस विद पीपल एंड लर्निंग फ्रॉम सक्सेस एंड फेलियर्स इन सोशल सेटिंग्स। ये सोसाइटी में सोशल इंटेलिजेंस डेवलप करता है एक्सपीरियंसेस से, जिसमें कि जीत हार दोनों लगा हुआ रहता है किसी सोसाइटी में। अगर सोसाइटी में पर्सन है तो जीतेगा भी, किसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेगा तो हारेगा भी। तो दोनों से सीखता है, यहाँ पर हमेशा लर्निंग होता है। द ओरिजिनल डेफिनेशन बाय एडवर्ड थॉर्नडाइक इन 1920 इज, मतलब जो सोशल इंटेलिजेंस को जो डिफाइन किया है थॉर्नडाइक ने, वो है द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज मैन एंड वुमेन, बॉयज एंड गर्ल्स, टू एक्ट वाइजली इन ह्यूमन रिलेशंस। राइट, मतलब ये वो एबिलिटी है जो कि मैनेज करता है, अंडरस्टैंड करने में, मैनेज करने में मैन और वुमेन को, बॉयज एंड गर्ल्स को, ताकि वो ह्यूमन रिलेशंस को अच्छे तरीके से मैनेज कर सके वाइजली। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ह्यूमन बींग्स के लिए, बिकॉज ह्यूमन इज ए सोशल प्राणी, है ना। नाउ कमिंग टू द इमोशनल इंटेलिजेंस। ये कुछ दिनों में इमोशनल इंटेलिजेंस काफ़ी पॉपुलर हुआ। एक बुक लिखा गया सबसे पहले, काफ़ी इम्पोर्टेंट रूप से, बहुत ही पॉपुलर बुक, डैनियल गोलमैन के द्वारा। और बिकॉज ऑफ दिस बुक ये इमोशनल इंटेलिजेंस सोसाइटी में एक डेवलप किया। साइकोलॉजी में, एजुकेशन साइकोलॉजी में भी एक अलग फील्ड्स के रूप में डेवलप किया। पहले भी था इमोशनल इंटेलिजेंस,
लेकिन डैनियल गोलमैन के द्वारा जो बुक को पॉपुलैरिटी मिला, इस फील्ड में काफ़ी रिसर्च को आगे प्रमोशन मिला। अकॉर्डिंग टू द डैनियल गोलमैन, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, हु हेल्प टू पॉपुलराइज इमोशनल इंटेलिजेंस, देयर आर 5 की एलिमेंट्स टू इट। गोलमैन के द्वारा, डैनियल गोलमैन के अनुसार 5 की एलिमेंट्स है इसमें, इमोशनल इंटेलिजेंस में। नंबर 1, सेल्फ अवेयरनेस, पर्सन्स में सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करता है। दूसरा में सेल्फ रेगुलेशन, तीसरा में मोटिवेशन, चौथा में इम्पैथी एंड पांचवा में सोशल स्किल्स। राइट, तो ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, 5 इंपॉर्टेंट की एलिमेंट्स है इमोशनल इंटेलिजेंस का अकॉर्डिंग टू द डैनियल गोलमैन। याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, उसके बाद है कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस। अब ये क्या होता है कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस, देखते हैं। कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस और एनालिटिकल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली एंड एनालिटिकली। अब ये कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस या एनालिटिकल इंटेलिजेंस दोनों इसी का नाम है, नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, एग्जाम में किसी भी नाम से दिया जा सकता है। ओके, तो कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस या एनालिटिकल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली एंड एनालिटिकली। कोई भी चीज़ के प्रति, किसी भी चीज़ के बारे में क्रिटिकली और एनालिटिकली सोचने की एबिलिटी प्रोवाइड करता है कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस। राइट, और फ्रेंड्स, जो मैं अभी बता रहा हूँ, अगर आप बाद में रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो कभी भी आप नीचे कमेंट बॉक्स आप ही के लिए दिया हुआ है, आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ दीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। दिस इंटेलिजेंस इज 3 कंपोनेंट्स। कौन सा? कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस का। ईच सर्विंग ए डिफरेंट फंक्शंस, प्रत्येक अलग अलग फंक्शन सर्व करता है। कौन कौन? जैसे पहला है नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट। क्या काम करेगा? दिस रेफर्स टू द मीनिंगफुल एक्विजिशन ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन बाय रिलेटिंग द इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर क्या है, नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट्स क्या करता है कि न्यू इन्फॉर्मेशन को गेन करता है, न्यू इन्फॉर्मेशन प्राप्त करता है। कैसे? रिलेटिंग द इन्फॉर्मेशन, किसी दूसरे से रिलेट करके। ओके, फॉर एग्जाम्पल्स ऑनियन। आप देखते हैं इस प्रकार का जितने भी सबस्टांस, जानते हैं कि हम लोग इसे ऑनियन है, लेकिन इस प्रकार का जितने भी सबस्टांसेस होगा वो ऑनियन माना जा सकता है, रिलेट कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, जैसे कि नॉर्मली आप लोग देखे होंगे जब आप मार्केट से ऑनियन खरीदते होंगे तो नॉर्मली ऐसा होता है, बट कभी कभी इसमें एल्बिनिज्म रहता है, बोले तो वाइट कलर का होता है, और पाकिस्तान में ज़्यादा वाइट कलर वाला ही ऑनियन मिलता है। राइट, तो ये वाइट कलर का भी ऑनियन हुआ करता है। तो मतलब है कि हम लोग पहचान जाते हैं, थोड़ा सा शक होता है, लेकिन एक मैचिंग करते हैं कि इस प्रकार का जितना भी सबस्टांस है जो ऑनियन होगा। अब रोज के बारे में हम लोग जानते हैं कि रोज ऐसा है। राइट, अब इस इंफॉर्मेशन जान गए रोज ऐसा है, लेकिन अब इसी ढंग का बना हुआ चीज़ अलग अलग कलर का होगा तो जान जाएंगे दिस इज व्हाइट रोज, दिस इज ब्लैक रोज, दिस इज येलो रोज, दिस इज पिंक रोज। तो हम लोग क्या करते हैं, न्यू इन्फॉर्मेशन को पुराने इन्फॉर्मेशन के साथ रिलेट करके सीखते हैं। दिस इज द नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मेटा कंपोनेंट। अब मेटा कंपोनेंट क्या होगा? इट रेफर्स टू हाउ वन डायरेक्ट्स वन ऑन थिंकिंग, या रेफर करता है कि वह अपने थिंकिंग को कैसे डायरेक्ट करता है। परफॉर्मेंस एंड नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट्स, ये मतलब है कि परफॉर्मेंस एंड नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट्स यहाँ पर है। इट मीन्स द वे इन विच वन थिंकिंग टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड चूज द स्ट्रेटजी टू सॉल्व द प्रॉब्लम यूजिंग द परफॉर्मेंस कंपोनेंट। मतलब यहाँ पर है कि कोई आदमी है, वो किस प्रकार से सोचता है किसी चीज़ को समझने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम को समझने के लिए, और किस प्रकार से स्ट्रेटजी सेलेक्ट करता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अच्छे से परफॉर्मेंस कंपोनेंट को यूज करके। राइट, अब तो तीसरा क्या बारी आएगा आपको पता चल गया होगा। जी हाँ, परफॉर्मेंस कंपोनेंट। इट इन्वॉल्व्स एक्चुअली डूइंग थिंग्स। अब ये परफॉर्मेंस कंपोनेंट ही है जो कि मेन रूप से कोई काम को करता है, मेन रूप से कोई काम को करवाता है। तो यहाँ पर तीनों कंपोनेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड है। नंबर 1 नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट, नंबर 2 मेटा कंपोनेंट्स, एंड नंबर 3 परफॉर्मेंस कंपोनेंट। फ्रेंड्स, टेंशन नहीं लेना, ये सब का सब आपको स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है। राइट, इन डिटेल दिया हुआ है। कमिंग टू द नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग, नेक्स्ट टाइप है एक्सपेरिएंशियल इंटेलिजेंस। एक्सपेरिएंशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? एक्सपेरिएंशियल और क्रिएटिव इंटेलिजेंस एम्फेसाइजेज इनसाइट and the ability to formulate new ideas।
क्या करता है ये, एक्सपीरियंशियल या क्रिएटिव इंटेलिजेंस, दोनों एक ही का नाम है, याद रखिएगा, एक्सपीरियंशियल या क्रिएटिव इंटेलिजेंस। इम्फेसाइज इंसाइट एंड द एबिलिटी टू फॉर्मुलेट न्यू आइडिया, ये इंसाइट डेवलप करता है या फॉर्मुलेट करता है न्यू आइडियाज़ को, हमें एबिलिटी प्रोवाइड करता है न्यू आइडियाज फॉर्मुलेट करने के लिए, ठीक है ना। पर्सन्स हु रेट हाई ऑन दिस डायमेंशन एक्सेल एट जीरोइंग इन on what information is crucial in a given situation and at combining seemingly unrelated facts। जिस पर्सन में एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस हाई है वो क्या होता है, जहां पर कि कोई न्यू इंफॉर्मेशन को रिलेट करना है एक पार्टिकुलर सिचुएशंस में, वहां पर ये पर्सन एक्सेल करता है मिला के, राइट। A creatively intelligent person may not particularly perform well on a test of intelligence। अब कोई पर्सन है जो क्रिएटिवली इंटेलिजेंस है, राइट, अगर उसके लिए पार्टिकुलर टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस किया जाए तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा क्योंकि उसमें ये वाला क्वालिटी ज़्यादा है, बट इज एबल टू कंबाइन डिफरेंट एक्सपीरियंस इन यूनिकली ओरिजिनल वे। लेकिन वो पर्सन इंटेलिजेंस टेस्ट में भले ही वो कम आए लेकिन वो क्रिएटिव है, एक यूनिक वे में, ओरिजिनल वे में कोई भी चीज़ को क्रिएट कर देगा वो, बिकॉज क्रिएटिविटी उसमें ज़्यादा है। अगला टाइप है कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस। अब ये कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस क्या होता है, पर्सन्स हाई ऑन दिस डायमेंशन आर इंटेलिजेंट इन ए पार्टिकुलर। जो पर्सन्स हाई होगा कंटेक्चुअल इंटेलिजेंट में वो क्या होगा, इंटेलिजेंट इन ए प्रैक्टिकल एडेप्टिव सेंस। प्रैक्टिकल एडेप्टिव सेंस, दे हैव व्हाट मेनी वुड टर्म स्ट्रीट स्मार्ट्स आर एडेप्ट एट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ एवरीडे लाइफ। इसी को स्ट्रीट स्मार्ट भी कहते हैं, जो कि एवरीडे लाइफ को के प्रॉब्लम को आसानी से ये सॉल्व कर पाता है, आसानी से। प्रैक्टिकल नॉलेज हम लोग जिसे कहते हैं, इन पर्सन्स के बीच में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज़्यादा है, प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा है रियल लाइफ में। क्योंकि हो सकता है कि कोई इंटेलिजेंट, पढ़ने में काफ़ी इंटेलिजेंट हो कोई कैंडिडेट, लेकिन वो नॉर्मल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ में वो एडेप्ट नहीं कर सकता है। आप देखते होंगे ना, जो ज़्यादा डेवलप है, ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन है, उसका फैमिली लाइफ बहुत ख़राब रहा करता है, बिकॉज उसमें वो एक्सपीरियंस ज़्यादा है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कम है, मतलब नॉलेज वाली ज़्यादा है। पीपुल हाई ऑन कंटेक्चुअल रिमेन्स प्रैक्टिकल और डाउन टू अर्थ इन लाइफ। ये पीपुल्स जिसमें कि कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस ज़्यादा होगा वो डाउन टू द अर्थ रहता है, नॉर्मल लाइफ में रहता है, मतलब प्रैक्टिकल होता है। अब ऐसा नहीं हवा में उड़ता हुआ रहता है, बस ख्वाबों की दुनिया में खोया हुआ रहता है, ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में रहता है, और ऐसा ही पर्सन खुश रहता है। विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस, अब क्या होता है विजुअल, पीपुल हु आर स्ट्रॉन्ग इन विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस आर गुड एट विजुअलाइजिंग थिंग्स। बस वो बैठे बैठे ही एक न्यू विजुअलाइजेशन क्रिएट करता है, मन मन में ही। अब कहीं पर भी है, एक बस आइडिया जनरेट होता है। और नॉर्मली जिसमें विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस ज़्यादा होता है वही लोग आर्किटेक्ट का एग्जाम आसानी से फाइट कर पाता है, क्योंकि इसका एग्जाम उसी ढंग का होता है। बस कल्पना में ही बड़ा से बड़ा बिल्डिंग क्रिएट कर देना है, कल्पना में ही बड़ा से बड़ा इंसान क्रिएट कर देना है। मैं एक सिंपल एग्जाम्पल बताता हूँ विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस के बारे में। आप लोग जब सपना देखते होंगे या खुली आंखों में भी कई बार भूत को देखते होंगे, है ना, तो नॉर्मली ज़्यादातर वैसा देखते होंगे जो कि आप सिनेमा वगैरह में देखे हैं। आउट ऑफ सिनेमा, आउट ऑफ स्क्रीन जो लोग देखे होंगे, जो कि कभी भी किसी सिनेमा में नहीं देखे हैं, कहीं पर भी नहीं देखे, उसके बावजूद अगर क्रिएट हो रहा है, बस समझ जाइए आप में विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस तगड़ा है, ठीक है। ओके, लेट अस मूव। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम लोग एक एक करके। कैरेक्टरिस्टिक ये क्या होगा, विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस अगर रहेगा किसी में तो सी रीड एंड राइट फॉर इंजॉयमेंट। ये पर्सन से लिखने और पढ़ने में बड़ा इंजॉयमेंट करेगा, लिखने पढ़ने में मतलब इंजॉय करने के लिए लिखेगा। कविता लिखना, कविताओं की दुनिया में शेर एंड शायरी करना, चुटकुले बनाना, वो ऐसे ही लोगों का पहचान है। आर गुड एट पुटिंग पजल्स टुगेदर। ऐसे पर्सन पजल्स को तुरंत में रख देगा, सेट कर देगा। इंटरप्रेट पिक्चर्स, ग्राफ्स एंड चार्ट्स वेल। ये पर्सन तुरंत में इंटरप्रेट कर देगा किसी पिक्चर्स को, ग्राफ्स को एंड चार्ट्स को। काफ़ी कैपेबिलिटी होता है इसमें। इंजॉय ड्राइंग, पेंटिंग एंड द विजुअल आर्ट्स। ये पर्सन ड्राइंग, पेंटिंग में काफ़ी इंजॉय करेगा एंड रिकॉग्नाइज पैटर्न्स इजीली। और ऐसे पर्सन पैटर्न्स को आसानी से रिकॉग्नाइज कर लेगा।
पैटर्न समझते हैं ना, वो जो पेपर 1 में क्वेश्चन आता है ना लॉजिकल रीजनिंग में, नहीं पिक्चर वगैरह को मिलाने वाला रीजनिंग, वो यही है। अगला टाइप है लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस। क्या होता है? पीपुल हु आर स्ट्रॉन्ग इन लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस आर एबल टू यूज वर्ड्स वेल बोथ व्हेन राइटिंग एंड स्पीकिंग, दोनों के टाइम में। जिसमें ये पर्सन्स में ज़्यादा रहेगा लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस, वो लिखने में भी और बोलने में भी काफ़ी वर्डों का लच्छेदार हिंदी, लच्छेदार बंगाली, लच्छेदार असामीज, लच्छेदार इंग्लिश, मतलब जो भी लैंग्वेज का होगा लच्छेदार यूज करेगा, सटीक वर्ड का उपयोग करेगा बोलने के टाइम में भी, लिखने के टाइम। बोले तो जिसको कि मधुर वक्ता कहते हैं, मधुर वक्ता होगा, स्वीट स्पीकिंग, किसी को हार्म नहीं करेगा भले ही कितना खतरनाक क्यों ना हो। ओके, अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये क्वालिटी वाले का, मतलब लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस वाली क्वालिटी जिसमें है उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। नंबर 1, रिमेंबर रिटेन एंड स्पोकन इन्फॉर्मेशन, आसानी से लिखा हुआ बोला हुआ इन्फॉर्मेशन को रिमेंबर कर लेगा। इंजॉय रीडिंग एंड राइटिंग, डिबेट और गिव परसुएसिव स्पीच, ऐसे ही लोग डिबेट करेगा और परसुएसिव स्पीच देने में सक्षम होगा। आर एबल टू एक्सप्लेन थिंग्स वेल, किसी भी चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा। ठीक है जी। नाउ कमिंग टू द लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। People who are strong in logical mathematical intelligence are good at reasoning, recognizing patterns and logically analyzing problems. Right? मतलब ये लॉजिकल, जिसमें लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस रहेगा, ये लॉजिकल मैथमेटिकल्स में काफ़ी अच्छा होगा, गुड होगा। ये आसानी से रीजनिंग कर पाएगा, रिकॉग्नाइज कर पाएगा पैटर्न को, लॉजिकली एनालाइज कर पाएगा किसी भी प्रॉब्लम्स को। अब ऐसे पर्सन्स का क्या क्या क्राइटेरिया है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है, देखते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक है एक्सलेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ऐसे पर्सन्स में यहाँ पर थोड़ा दिख नहीं रहा है, मैं लिख देता हूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, मतलब ऐसे पर्सन में एक्सलेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होगा। नंबर 1, इंजॉय थिंग्स अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के बारे में इंजॉय करेगा। लाइक कंडक्टिंग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, कैन सॉल्व कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस। राइट नाउ बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस क्या होता है? दोज हु हैव हाई बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस आर सेड टू बी गुड एट बॉडी मूवमेंट, परफॉर्मिंग एक्शंस एंड फिजिकल कंट्रोल। जिसमें बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस ज़्यादा रहेगा, वो काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस वाला क्या होगा? बॉडी मूवमेंट में काफ़ी गुड होगा, मतलब डांसिंग वगैरह में। एक्शंस को काफ़ी आसानी से अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएगा और फिजिकल कंट्रोल होगा इसके ऊपर। नॉर्मली ये काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस ज़्यादा डेवलप रहता है जो ब्लाइंड पर्सन्स वगैरह होता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा डेवलप होता है, क्योंकि इसी के भरोसे तो चलता है उनकी लाइफ। अब ऐसे पर्सन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? आर स्किल एट डांसिंग एंड स्पोर्ट्स, इंजॉय क्रिएटिंग थिंग्स विथ हिज और हर हैंड्स, हाथों से बनाने में, स्पोर्ट्स में, डांस करने में अच्छा होगा। अब एक्सेलेंट फिजिकल कोऑर्डिनेशन, इसका शारीरिक कोऑर्डिनेशन एक्सेलेंट होगा। रिमेंबर बाय डूइंग रेदर देन हियरिंग और सीइंग, ये करके ज़्यादा याद रखेगा बशर्ते कि सुन के या सीख के। कमिंग टू द म्यूजिकल इंटेलिजेंस, फ्रेंड्स थोड़ा सा लेंथी है बिकॉज एक ही दिन में ख़त्म करना जरूरी है ये चीज़ को, नहीं तो समझने में थोड़ा एरर हो जाएगा। ठीक है जी। पीपुल हु हैव स्ट्रॉन्ग म्यूजिकल इंटेलिजेंस आर गुड एट थिंकिंग इन पैटर्न्स, रिदम्स एंड साउंड्स। जिसमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस ज़्यादा होगा वो पैटर्न्स, रिदम्स और साउंड्स में अच्छा होगा। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इंजॉय सिंगिंग एंड प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, राइट, रिकॉग्नाइज म्यूजिकल पैटर्न्स एंड टोन्स इजीली, रिमेंबर सॉन्ग्स एंड मेलोडीज, हैव अ रिच अंडरस्टैंडिंग ऑफ म्यूजिकल स्ट्रक्चर, रिदम्स एंड नोट्स। भैया हमको तो उतना समझ में नहीं आता, क्योंकि मेरे में ये इंटेलिजेंस उतना ज़्यादा नहीं, मैं कोशिश किया था बट सक्सेस नहीं हो पाया। नाउ कमिंग टू द इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इसमें क्या है? दोज हु हैव स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस आर गुड एट अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरेक्टिंग विथ अदर पीपुल। जिसमें इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस ज़्यादा होगा, वो दूसरे पीपुल्स के साथ में और समझने में, बातें करने में ज़्यादा इंटेलिजेंस होगा। राइट, these individuals are skilled at assessing the emotions, motivations, desires, intentions and of those around them. Okay, कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? कम्युनिकेट वेल वर्बली, अच्छे तरीके से बोल के बात कर पाएगा। आर स्किल्ड एट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन,
ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में काफ़ी स्किल्ड होगा। और सिचुएशन फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, एक ही सिचुएशन को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देख पाएगा। क्रिएट पॉजिटिव रिलेशंस विद अदर्स एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स इन ग्रुप सेटिंग, ये कॉन्फ्लिक्ट ग्रुप सेटिंग में कॉन्फ्लिक्ट को आसानी से रिजॉल्व कर पाएगा। नाउ कमिंग टू द इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, क्या होता है ये? इंडिविजुअल्स हु आर स्ट्रॉन्ग इन इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस आर गुड एट बीइंग अवेयर ऑफ देयर ओन इमोशनल स्टेट्स, फीलिंग्स एंड मोटिवेशंस। जो पर्सन्स में इंट्रापर्सन, अपने आप में जो ज़्यादा डेवलप होगा, अब इंट्रापर्सन मतलब अपने आप में, एक ही पर्सन के अंदर में, तो अपने आप का अपने इमोशनल स्टेट्स को आसानी से समझ पाएगा, अपनी फीलिंग्स को समझ पाएगा, अपने मोटिवेशंस को समझ पाएगा। दे टेंड टू एंजॉय सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड एनालाइजिंग, इंक्लूडिंग डे ड्रीमिंग, एक्सप्लोरिंग रिलेशनशिप विद अदर्स एंड एसेसिंग देयर पर्सनल स्ट्रेंथ। ये क्या है? डे ड्रीमिंग, दिन में सपना देखने वाली, खुली आंखों में सपना देखने वाली जो बात बोलते हैं ना, वो इसी में होता है। खुली आंखें हैं और भयानक भयानक सपना देखे जा रहा है, डे ड्रीमिंग। वो कुछ अलग अलग रिलेशंस को एक्सप्लोर करता है एंड सो ऑन। इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा? एनालाइजिंग कैपेसिटी, एनालाइज देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस वेल, इंजॉय करेगा एनालाइजिंग थ्योरीज एंड आइडियाज, हैव एक्सलेंट सेल्फ अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंड द बेसिस फॉर हिज और हर ओन मोटिवेशन एंड फीलिंग्स, समझ पाएगा अपने मोटिवेशन एंड फीलिंग्स को। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, according to Gardner, individuals who are high in this type of intelligence are more in tune with nature and are often interested in nurturing, exploring environment and learning about other species. ठीक है? Now, characteristics are interested in subjects such as botany, biology and zoology, categorizes and catalog information easily, enjoy camping, gardening, hiking and exploring outdoors, dislikes learning unfamiliar topics that have no connections to the nature. ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही इस क्लास के लिए। इससे आगे अगले क्लास में हम लोग देखेंगे मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आज का क्लास कैसा लगा ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर पूरे क्लास में कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन हुआ हो तो नीचे आपके लिए चैट बॉक्स दिया हुआ, कमेंट बॉक्स दिया हुआ, उसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है जी, तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। ओके, बाय बाय।